भारतीय फिजाइया का 90वां यौम तासीस आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ की सुखना झील पर मुनक़िद मरकजी तकरीब में होंगी शरीक। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के शुमाल मशरक़ दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह गुवाहाटी में मुनशियात की स्मगलिंग पर शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला और DGPs के साथ करेंगे मीटिंग। रियासत के मुतादिद मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर पेश आया बड़ा हादसा। यवतमाल से मुंबई की जानिब जा रही बस में लगी आग, 10 अफराद की मौत। बस में तकरीबन 50 अफराद थे सवार। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया दाखिल। आलमी मालियाती फंड ने यूक्रेन के लिए माली पैकेज को दी मंजूरी। यूक्रेन को $1.3 बिलियन की मिलेगी माली मदद। वहीं बहरे अस्वद अनाज बरामदात मुआहदे की तौसी पर अक़वाम मुत्तहिदा कर रहा है गौर। गुजरात में जारी कौमी खेलों में कल का दिन केरल के साजन प्रकाश के नाम रहा। साजन ने 2 सोने के तमगे अपने नाम किए। वहीं गुजरात के माना पटेल और कर्नाटक के श्री हरि नटराज भी सोने का तमगा जीतने में रहे कामयाब। और खवातीन T20 एशिया कप में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। वहीं दूसरे मुकाबले में मलेशिया का श्रीलंका से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय फिजाइया का आज 90वां यौम तासीस है। यौम फिजाइया हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार ये तकरीब चंडीगढ़ की सुखना झील पर मुनक़िद होने जा रही है। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू समेत तीनों अफवाज के सरबराह और हजारों अफराद तकरीब में शिरकत करेंगे। इस दौरान कई फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे और दुनिया को भारत की बहादुरी से मुतारिफ करवाएंगे। इसलिए इस साल का मेला तारीखी होने जा रहा है। पहली बार ये प्रोग्राम दिल्ली NCR गाजियाबाद में हिंडन बेस के बाहर मुनक़िद किया जा रहा है। भारतीय फिजाइया चंडीगढ़ में शानदार परेड और फ्लाई पास्ट के साथ अपना 90वां यौम तासीस मनाने जा रही है। भारतीय फिजाइया मुसलसल मजबूत होती जा रही है। यह हमारे मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज फिजाइया की ताकत देसी लड़ाका तैयारे बन रहे हैं। इसी सिलसिले में हल्का जंगी हेलीकॉप्टर प्रचंड हाल ही में फिजाइया के हवाले किया गया है। इस वक्त फिजाइया के बेड़े में ताकतवर लड़ाका तैयारों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। भारतीय फिजाइया दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया है। भारतीय फिजाइया के क़याम के बाद से ये अपने नस्बुल ऐन नब स्प्रशम दीपतम के रास्ते पर चल रही है। भारतीय फिजाइया का 8 अक्टूबर 1932 को अमल में आया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अपने आसाम दौरे के दूसरे रोज मुतादिद प्रोग्रामों में शरीक होंगे। आपको बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरियों और पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स के साथ मुनशियात की स्मगलिंग और सिक्योरिटी पर एक अहम मीटिंग करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह BJP सदर JP नड्डा के साथ आसाम में BJP के नौ तामीर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वर्चुअल तौर पर 9 अजलाह के दफ्तरों का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। इसके बाद दोनों रहनुमा गुवाहाटी के खानपाड़ा में BJP वर्कर्स कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे, जिसमें रियासत भर से BJP कारकुनान हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह शाम को नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन का जायजा मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि वज़ीर दाखिला सिक्किम का दौरा करने के बाद कल दोपहर गुवाहाटी पहुंचे थे। वज़ीर दाखिला ने आसाम को सैलाब से पाक करने के लिए एक अहम मीटिंग की थी, जिसमें रियासत को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने और उस पर आगे बढ़ने के लिए हिकमत अमली बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। और महाराष्ट्र के नासिक में कल रात एक बस में आग लग गई। आग लगने से तकरीबन 10 लोगों की मौत हो गई है।
बस में तकरीबन 50 अफराद सवार थे। ये बस यवतमाल से मुंबई की तरफ रवाना हो रही थी। नासिक पुलिस जाए हादसे पर पहुंची, जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना से वाबस्ता शिंदे और उद्धव ठाकरे धड़े की जानिब से पार्टी निशान पर दावे के सिलसिले में दायर दरख्वास्त पर उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा है, जिसमें उनसे आज दोपहर 2 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कमीशन ने उद्धव ठाकरे को लिखे खत में कहा है कि शिंदे धड़े की जानिब से इसका दावा पेश किया जा चुका है और अब उद्धव धड़े का क्या मौक़िफ़ है वो आज दोपहर 2 बजे तक वजाहत करें। इसके बाद कमीशन मुताल्लिका मामले पर कार्रवाई करेगा। और ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल की वजारत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 30 सितंबर थी। वजारत ने कहा कि दरख्वास्त दहिंदा नेशनल अवार्ड पोर्टल पर www.awards.gov.in पर दरख्वास्त दे सकते हैं। जिन लोगों ने पुराने पोर्टल पर अप्लाई किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम मन की बात में लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 94वीं क़स्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से तजावीज़ तलब की हैं। लोग नमो ऐप या फिर MyGov ओपन फोरम पर अपने ख्यालात शेयर कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-78001 पर डायल करके हिंदी या फिर अंग्रेजी में वज़ीर-ए-आज़म को अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फ़ोन लाइन 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। SMS लिंक मौसूल होने पर लोग 1922 पर मिस कॉल भी कर सकते हैं और अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को दे सकते हैं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर ने अहाते के अंदर निजी अस्पतालों, लेबोरेटरी, दवा दुकानों या फिर दीगर इदारों से गैर रजिस्टर्ड लोगों के पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। एम्स के डायरेक्टर की तरफ जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि एम्स के अहाते के अंदर अस्पताल के किसी भी महकमे में ऐसे शख्स का दाखिला ममनू है। अगर कोई मुश्तबा शख्स किसी स्टाफ या डॉक्टर की नज़र में आता है तो 9355023969 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटी स्टाफ को ऐसे लोगों को एम्स पुलिस आउटपोस्ट को सौंपने को कहा गया है। इसके साथ ही तमाम स्टाफ और डॉक्टर को अपना आई कार्ड पहनने को कहा गया है ताकि गैर रजिस्टर्ड लोगों की पहचान आसानी से की जा सके। सर्कुलर में कहा गया है कि मरीज ऐसे लोगों की लालच में ना पड़ें और इसके साथ ही तमाम महकमों को भी ये वार्निंग दी गई है कि वेटिंग फ़हरिस्त के मरीजों को देखने के लिए उन्हें कहा गया है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली इंसानी सेहत को भी मुतासिर कर रही है, इसलिए लोगों में ग्रीन एनर्जी के बारे में पैदा करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सेहत और तवानाई पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है। भारत 2030 तक 450 गीगावाट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने के लिए पुरज़्म है और साथ ही इस सिमत में तेज़ी से इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के 95% अस्पतालों में बिजली है। हुकूमत ने उज्ज्वला स्कीम के जरिए हर घर को खाना पकाने की गैस फराहम की है ताकि धुएं से माहौल को पहुंचने वाले नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही ख़वातीन की सेहत भी मुतासिर हुई है। आलमी इदारा सेहत ने आददोशुमार के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हर साल 70 लाख बच्चे क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होते हैं, जो कि एक संगीन ख़तरे की तरफ इशारा कर रहा है।
इन दिनों दिल्ली में नौटंकी महोत्सव चल रहा है। त्यौहार के दौरान बहरूपिया नौटंकी को भी स्टेज किया गया। बहरूपिया के जरिए मासूम होते लोक फनून को बचाने का पैगाम दिया गया। नौटंकी महोत्सव में प्रयागराज के फनकारों ने कैसा परफॉर्म किया, बता रहे हैं हमारे नामानिगार गिरीश निशाना इस खुसूसी रिपोर्ट में। हम सभी ने अक्सर दादी नानी के मुंह से बहरूपिये की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में इसे नौटंकी के जरिए बखूबी दिखाया गया है। जी हाँ, मशहूर हिदायतकार अतुल यदुवंशी के जेर हिदायत इस नौटंकी के जरिए प्रयागराज के फनकारों ने एक अलग ही मंजर पेश किया। बहरूपिया नौटंकी में बहरूपिये की तरफ से तरह तरह के रूप इख्तियार करने के साथ राजमहलों की साजिश और सियासत के अनोखे संगम को दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे लोक कलाओं के अक्षुण्ण रखने के लिए बहरूपिया संघर्ष करता है और राजा के दरबार की तमाम साजिशों को, तमाम राजनीति को जिस तरीके से वो धता बताते हुए और वो आगे बढ़ता है, वो काबिल तारीफ है। और बहरूपिया इतने रूप धरता है, इतने तरीके के रूप धरता है इस पूरी प्रस्तुति के दौरान कि वो अपने आप में अचंभित करने वाली बातें होती हैं और हर किसी के पीछे हर रूप के पीछे एक उसका अलग उद्देश्य होता है। तो ये प्रस्तुति जो है राज महलों के षड्यंत्र की और राजनीति की और साजिश की एक अद्भुत संगम है और जिससे निकल करके बहरूपिया आगे बढ़ता है और लोक कलाओं को स्थापित करने का कार्य करता है। इस ड्रामे में आत्माराम बहरूपिया का किरदार अदा करने वाले सचिन केशरवानी ने एक तरफ जहां संत के रोल को पेश किया, वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल का किरदार अदा किया गया। यही नहीं, सती का रूप इख्तियार करते हुए बहरूपिये ने मिटती लोक कला को बचाने का पैगाम भी दिया। लोक कला के मूल से फूटी कला तमाम, हम ही सुदामा रह गए, जीना हुआ हराम। क्योंकि लोक कलाओं ने ही सारी कलाओं को जन्म दिया है, उसी का संदेश है। बहरूपिया एक लोक कहानी है जिसे राजकुमार श्रीवास्तव ने नौटंकी की शक्ल में लिखा है। पंचभूत नामी मास्क पहने हुए 5 किरदार इसमें नजर आते हैं। कहानी का आगाज 2 सूत्रधारों से होता है जो नौटंकी को शुरू करते हुए मुकालमों के तवस्सुत से कहानी को आगे ले जाते हैं। इस तरह की पेशकश से न सिर्फ तफरीह होती है बल्कि ख़त्म होती हुई थिएट्रिकल सिन्फ यानी नौटंकी को भी जिंदा रखने की कोशिश की गई है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण का आज यौम वफात है। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सताब्दियारा में पैदा हुए जेपी जंग आज़ादी में सरगर्म रहते हुए एक समाजवादी और सियासी लीडर बनकर उभरे। एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, समाजी मुसले और सियासतदान के तौर पर जेपी ने 70 की दहाई में इंदिरा गांधी के खिलाफ अपोजिशन की क़यादत की और साथ ही उन्होंने तलबा को साथ लेकर ऐसी तहरीक शुरू की कि 1977 में जो अपोजिशन के इत्तेहाद के सामने इंदिरा गांधी को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। साल 1998 में भारत सरकार ने जयप्रकाश नारायण को बाद-अज़-मर्ग भारत के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से सरफराज किया। 1979 में बीमारी की वजह से पटना में उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठंड को दस्तक दे दी है। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में गिरावट आई है। दिल्ली और उसके गिरदोनवा के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। कई मकामात पर सुबह से कोहरा भी छाया हुआ है। बादलों के साथ ठंडी हवा और बारिश ने दिल्ली के मौसम के मिजाज में तब्दीली ला दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पूरे दिन हल्की बारिश के होने का इम्कान है। दिल्ली में 11 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। 12 और 13 अक्टूबर को बारिश में कमी होने के आसार हैं, लेकिन बादल छाए रहेंगे।
मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर में सयाहों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। यहां आने वाले सयाहों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आर्टिकल 370 को हटाने का नतीजा ये है कि कोविड से पहले कई मुकाबले कई गुना यहां ज़्यादा सयाह पहुंच रहे हैं। रियासती महकमा सियाहत के मुताबिक यहां आने वाले सयाहों की ये तादाद पहली बार इस सतह तक पहुंची है। इससे वाज़ेह होता है कि सयाहों को यहां के कानून और हिफाजती निज़ाम पर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 8 माह के दौरान इतनी बड़ी तादाद में सयाह यहां पहुंचे हैं। जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों की तादाद 1.42 करोड़ हो गई है। इस साल अब तक रिकॉर्ड 162 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, जो कि आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा है। कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ हेवन ऑफ अर्थ। ये बोल सकते हैं। इंडिया में तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत सारी जगह हम घूम चुके हैं, लेकिन कश्मीर इज समथिंग डिफरेंट। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली को लेके आया हूँ। मेरा बेटे बेटी और मेरी लाज भी साथ में हैं, तो सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, डस्ट फ्री, बहुत ही प्यारा मौसम है। जिस तरह से आप पहले देखेंगे चीज़ों को, तो कश्मीर काफ़ी चेंज हो चुका है। इवन आर्टिकल 370 मतलब जो भी आप चीज़ें देखेंगे कश्मीर के फेवर में जा रही हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। सो इवन दो आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, बट कश्मीर इज देयर समवेयर इन माय माइंड। और मैं लोगों को ये कहूँगा कि आप आइए आराम से टूरिज्म एक्सप्लोर कीजिए। थिंग्स आर कूल, पीपल आर ऑल्सो वेरी नाइस। मेरे ख्याल से फर्स्ट चांस है ये। जब से हम बड़े हो गए तब से फर्स्ट चांस है ये इतना टूरिस्ट कश्मीर आने की, क्योंकि पहले तो जो केरला वाले नहीं आते थे, उसको पता ही नहीं कश्मीर क्या है, तो वो भी बहुत आने लगा इधर। उनको टोटली मालूम ही नहीं कश्मीर क्या है, तो भी उनका भी रश है इधर। कलकत्ता, जैसा महाराष्ट्र, गुजराती, चेन्नई से भी सब लोग आते हैं यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए। सियाहत के माहिरीन का कहना है कि कश्मीर की सियाहत के सुनहरे दौर की वापसी है। खास बात यह है कि मुल्क के अलावा गैर मुल्की सयाह भी यहाँ आ रहे हैं। इसमें 11,000 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। हुकूमत हिंद की कॉल पर जम्मू कश्मीर 75 ऐसे सियाहती मकामात तैयार कर रहा है जो पहले नामालूम मकामात थे। उनकी तरक्की के बाद यहाँ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और इलाका भी तरक्की करेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर फिल्मों के जरिए अपनी रियासत की तशहीर कर रहा है। इसने न सिर्फ हिंदी फिल्मों बल्कि इलाकाई जबानों जैसे तमिल, तेलुगु, पंजाबी के लिए भी रास्ता खोल दिया है। फिल्म साजों को रागिब करने के लिए रियासती हुकूमत ने सब्सिडी का भी ऐलान किया है। अगर कोई फिल्म साज अपने फिल्म की 50% से ज्यादा शूटिंग जम्मू कश्मीर में करता है तो उसे 50% सब्सिडी दी जाएगी, और अगर वो अपनी दूसरी फिल्म भी जम्मू कश्मीर में बनाता है तो उसे 75% सब्सिडी मिलेगी। रियासत में अमनो अमान है और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रियासत के पुलवामा, पुंछ समेत 3 सरहदी इलाकों में सिनेमा घर खोले गए हैं। रियासती हुकूमत सयाहों की हिफाजत पर काफी तवज्जो दे रही है। इसके लिए मुकामी लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। इसके साथ ही हुकूमत रियासत में सियाहत को बढ़ाने के लिए होम स्टे तैयार कर रही है। इस वक्त रियासत में तकरीबन 10,000 होम स्टे रजिस्टर्ड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी है। इस मालियाती पैकेज के तहत यूक्रेन को $1.3 बिलियन की माली इमदाद फराहम की जाएगी। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा बहर अस्वद अनाज की बरामदात के मुआहदे को वसअत देने पर गौर कर रहा है। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े को 7 माह गुजर चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन को बड़े पैमाने पर माली और इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। और पेरिस में तकरीबन 10% पेट्रोल स्टेशन पर ईंधन की शदीद किल्लत है। 4 बड़ी एनर्जी रिफाइनरियों में 10वें रोज हड़ताल की वजह से ईंधन की शदीद किल्लत है। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत और उससे मुल्हका शहर
और मुज़ाफ़ाती सर्विस स्टेशनों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दूसरी जानिब शहर के बेशतर पेट्रोल स्टेशन ईंधन की किल्लत से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। हजारों लातीनी अमरीकी तारकीन वतन की आमद से पैदा होने वाले सूरत हाल के बाइस न्यूयॉर्क शहर में जुमे के रोज़ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडमसनी ने कहा कि पनाह गुज़ीनों की वजह से बेघर पनाह गाहों की निज़ाम में बदनज़मी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर में आने वाले मुजाहिरीन के इंतज़ाम पर तकरीबन $1 बिलियन के खर्च का तखमीना है। अप्रैल से अब तक 17,000 से ज़्यादा तारकीन वतन न्यूयॉर्क शहर पहुँच चुके हैं। दरियासना, टेक्सास, एरिज़ोना और फ्लोरिडा जैसे रिपब्लिकन रियासतें तारकीन वतन को डेमोक्रेटिक इलाकों में भेज रही हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात की जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि अमित शाह के हालिया दौरे के बाद बीजेपी के एनसी और पीडीपी पर ज़ाती हमले किए गए हैं। वहीं रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला पर इंसानी हकूक़ की पामालियों में मुलव्विस होने का भी इल्ज़ाम लगाया है। और नाज़रीन, इसी अखबार की ये सुर्खी है कि RPSG ग्रुप ने गंभीर को आलमी मेंटोर मुकर्रर किया है। और अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ये कहना है कि समाजी और तफवीज़ इख्तियारात के मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले का। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि अमरीका का ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। और अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि दुबई का मैरिकल गार्डन आवाम के लिए खोलने का ऐलान हो चुका है। और ये जो गार्डन है बेहद खूबसूरत है और यहाँ सरसो साजाब जो खूबसूरत यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और आवाम यहाँ आने के लिए बेहद उत्सुक नज़र आते हैं। उनके अंदर जोश रहता है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है डिजिटल करेंसी की शुरुआत के लिए RBI ने ये पेशरफ्त की है। और एक और सुर्खी पर नज़र डालते हैं। इंडोनेशिया में 20 ममालिक के पार्लियामेंट के ग्रुप की सुदूर की मीटिंग की गई है। और एक और हमारे समाज की ही सुर्खी है ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ कार्बन डेटिंग की दरख्वास्त पर फैसले को मौखर कर दिया गया है। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और नज़र डाल लेते हैं कुछ और ख़बरों पर। सिलहट में जारी विमेन एशिया कप में आज भारतीय ख़वातीन टीम और बांग्लादेश की ख़वातीन टीम के दरमियान एक इंतहाई अहम मैच खेला जाएगा। विमेंस एशिया कप में भारतीय टीम ने 4 में से 3 मैच जीते हैं। भारतीय टीम को जुमे को पाकिस्तान से वाहिद शिकस्त मिली है। भारत को पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रहने के लिए दिफाई चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ जीतना होगा, जबकि बांग्लादेश पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए भारत को हराने की कोशिश करेगा। दूसरे मैच में मलेशिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। गुजरात में जारी कौमी खेलों में जुमे को एक्वेटिक्स में स्प्रिंग बोर्ड इवेंट ने महाराष्ट्र की मेधाली रेडकर ने तलाई तमगा जीता। गुजरात की आशना च्योली ने चांदी का तमगा जीता। इसके साथ ही महाराष्ट्र की रोतिका श्रीराम ने कांसे का तमगा जीता। तैराकी में केरल के साजन प्रकाश का शानदार मुजाहिरा जारी है। उन्होंने जुमे को 2 गोल्ड मेडल जीते। साजन प्रकाश ने मर्दों के 400 मीटर मुकाबले में तलाई तमगा जीता। इस इवेंट का चांदी का तमगा MP के अद्वैत के हिस्से में आया, जबकि कांसे का तमगा कर्नाटक के अनीश गोड़ा के हिस्से में आया। वहीं साजन प्रकाश का दिन का दूसरा तमगा 200 मीटर मेडले इवेंट में आया।
खवातीन के 200 मीटर मेडले मुकाबले में कर्नाटक के हैष्का रामचंद्रा ने तलाई तमगा जीता। इस मुकाबले में कर्नाटक की मानवी वर्मा ने चांदी का तमगा जीता, जबकि कांसे का तमगा गोवा की श्रोंगी हार्डेकर के हिस्से में आया। और आइए अब नजर डालते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन, हिंदी सिनेमा में यूं तो अपनी शानदार अदाकारी से मुतादिद अदाकारों ने नाज़रीन के दिलों पर राज किया है, लेकिन एक ऐसा अदाकार है जिसे न सिर्फ नाज़रीन ने बल्कि पूरी फिल्मी दुनिया ने भी राजकुमार तस्लीम किया है। आप उन पर फिल्माए गए नगमों से महजूज हों और हमें यही इजाज़त दें। आदाब। नाजुक होठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। सामने आ जा एक बार, आ जा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो।